हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या सभी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में आईटीआर बोलते हैं, फाइल करना ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है या फिर किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किन लोगों के लिए आईटीआर मैंडेटरी है फिल करना। तो देखिए यहाँ पर आज आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन 9 पॉइंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप इन 9 पॉइंट्स में नहीं आते हैं तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं है। फिर भी लोग कुछ करते हैं, वो क्यों करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, आप बोलोगे तो उस पर भी बात करेंगे। किन लोगों को आईटीआर जो है फाइल करना ज़रूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। इफ़ योर टोटल इनकम इज एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पता है, वो जो आप रिजिम टैक्स बातें करते हैं ना, स्लैब रेट है ना, 3 लाख तक नील है, 2.5 लाख तक नील है ना, वो वाली। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है जैसे 250 लाख है या 3 लाख है या 5 लाख है, अगर उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज़्यादा है, टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन 80 सेक्शन की जो डिडक्शन है 80C से लगाकर 80U तक की, उन डिडक्शन को लेस करने से पहले की जो टोटल इनकम है वो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख 3 लाख जो भी आपकी लग रही है, उससे अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको टैक्स फाइल आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। सेकंड नंबर पॉइंट आता है इफ़ हैव एसेट आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी भारत के बाहर कोई एसेट है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे आपका टैक्स बन रहा हो नहीं बन रहा हो वो अलग बात है, लेकिन आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। इफ़ यू डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़ इन बैंक अकाउंट, आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी बैंक अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा कराए हैं तो भैया आईटीआर फाइल कर दीजिए। इफ़ यू इंकर 2 लाख ऑन फॉरेन ट्रेवल, इंकर नहीं, आपने खर्च किए हो वहाँ पर, एक्सपेंस किए हो वहाँ पर, आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल पर घूमने गए थे बाहर विदेश और घूम के मज़े करके आए, 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करके आए, चुपचाप आईटीआर फाइल कर दो, सही रहेगा। अब लोग बोलोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, तो बैंक को पैन नंबर तो दे रखा है ना, वहाँ से पता कर लेंगे, वो परमानेंट अकाउंट नंबर वो इनकम टैक्स इशू करता है। इफ़ योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज ₹1 लाख, अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है आईटीआर फाइल कर लीजिए भैया। इफ़ टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस की जो सेल्स है, टर्नओवर है, अगर वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, 60 लाख तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशन में हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, और आपकी जो प्रोफेशन से रिसिप्ट है, जो कमाई है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भैया आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगर टीडीएस या टीसीएस कटा है 25,000 या उससे ज़्यादा तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। 25,000 से कम टीडीएस कटा है तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टीडीएस का रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। इफ़ डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट ₹50 लाख और मोर, अगर सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ज़्यादा आपने जमा कराए हैं तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये कौन सा अकाउंट था 1 करोड़ वाला, ये आपका था करंट अकाउंट। ये 1 करोड़ वाला कौन सा था, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कराए हैं तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट जो आपका बचत खाता है, अधिकतर इंडिविजुअल्स का होता है, वहाँ 50 लाख या उससे ज़्यादा आपने जमा कराए हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर आ रहे हैं, किसी भी 1 से लगाकर 9 तक किसी भी एक पॉइंट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आप चुपचाप आईटीआर फाइल कर दीजिए, और अगर आप इनमें नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो इन पॉइंट्स में नहीं आते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल सके, जिसमें सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि जब भी लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है, वो भी 3 साल का। तो उसके लिए काफ़ी लोग जो आईटीआर भरते हैं और कुछ लोग ऐसे ही भर देते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, डाउट क्लियर हुआ होगा। ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।